हे गाइस, वेलकम टू इलेक्ट्रिक्स गुरु। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जो वीडियो लेक्चर सीरीज़ पढ़ रहे हैं डीसी मशीन एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज, उसका हम यहाँ पे पार्ट 6 डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं 10। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन ए डीसी मोटर 3 पॉइंट स्टार्टर इज़ यूज्ड टू, ऑप्शन ए दिया हुआ है प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट लो वोल्टेज, यानी कि लो वोल्टेज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है 3 पॉइंट स्टार्टर, या फिर ओवरलोड में प्रोटेक्शन देता है, या फिर लिमिट द स्टार्टिंग करंट टू सेफर वैल्यू, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो देखो, 3 पॉइंट स्टार्टर बेसिकली हम लोग शंट और कंपाउंड मशीन में यूज करते हैं, शंट और कंपाउंड मोटर में यूज करते हैं। देखिए, इसमें खास बात क्या होती है कि इसमें 2 कॉइल होती है। एक होती है ओवरलोड रिलीज, यानी कि उसको ओसी कॉइल बोलते हैं, और एक होता है होल्ड कॉइल एचसी। जो ओसी कॉइल होती है वो आर्मेचर के साथ सीरीज़ में जुड़ी होती है, और जो एचसी कॉइल होती है वो फील्ड के साथ सीरीज़ में जुड़ी होती है। बेसिकली हम लोग यहाँ पे 3 टाइप के स्टार्टर पढ़ते हैं। एक होता है 2 पॉइंट स्टार्टर, ठीक है। 2 पॉइंट स्टार्टर होता है जो कि हम लोग सीरीज़ मोटर में, ठीक है, 2 पॉइंट स्टार्टर जो हमारी सीरीज़ मोटर होती है, डीसी सीरीज़ मोटर, वहाँ पे यूज़ करते हैं। 3 पॉइंट स्टार्टर हम लोग यूज़ करते हैं डीसी शंट और कंपाउंड मशीन में। और एक और स्टार्टर होता है 4 पॉइंट स्टार्टर। जो 4 पॉइंट स्टार्टर होता है वो शंट मशीन में हम लोग यूज़ करते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल टेक्निक में। ओके, तो देखिए बेसिकली स्टार्टर करता क्या है। जैसे मान लो हम लोग स्टार्टिंग की बात करें तो हमें एक फार्मूला पता है, EB इज़ इक्वल टू K∅N, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होती है, स्पीड 0 होती है। अगर स्पीड 0 हुई तो बैक EMF क्या होगा, 0। तो जब बैक EMF 0 होगा तो जो आर्मेचर करंट की वैल्यू निकल के आती है V-E/RA, यानी इस जो सप्लाई वोल्टेज है इसको काउंटर करने वाला कोई फोर्स यहाँ पे नहीं रहेगा, कोई भी यहाँ पे वोल्टेज नहीं रहेगा, या हम कह लें फोर्स नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि करंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी, क्योंकि आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होती है, 0.5, 0.6 या फिर 1 ओम। तो उसके हिसाब से लगभग 400 या 500 एम्पियर की करंट आती है, जो कि क्या करती है कि आर्मेचर वाइंडिंग को डैमेज कर सकती है, और उस पर क्या हो सकता है कि कम्यूटेटर पे स्पार्किंग आ सकती है। तो और क्या होता है कि जैसे मान लो कि आर्मेचर करंट बहुत ज़्यादा हुई तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है Ia। तो जब आर्मेचर करंट ज़्यादा होगी तो टॉर्क भी उसका बहुत ज़्यादा होगा। जब टॉर्क ज़्यादा होगा तो उसके रोटेटिंग पार्ट को वो डैमेज कर सकता है। ओके, मशीन के रोटेटिंग पार्ट को डैमेज कर सकता है। तो हम डीसी मशीन में बेसिकली ख़ास तौर से स्टार्टर यूज करते हैं। ओके, तो देखो ये प्रोटेक्शन किससे प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन प्रोवाइड्स अगेंस्ट लो वोल्टेज, प्रोटेक्शन प्रोवाइड्स अगेंस्ट ओवरलोड प्रोटेक्शन, और लिमिट द स्टार्टिंग करंट टू ए सेफर वैल्यू, ठीक है। तो इसका ऑल ऑफ द एबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ स्टार्टर इज़ नॉट यूज्ड विथ ए लार्ज डीसी मोटर फॉर स्टार्टिंग इट विल। अगर कह रहा है कि अगर स्टार्टर यूज़ ना किया जाए, तो देखो स्टार्टर बेसिकली हम लोग, स्टार्टर क्या होता है कि बेसिकली एक जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, ये इसमें ये अलग अलग यहाँ पे ये रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट होते हैं, ये सेक्शंस बटे होते हैं। तो जब स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो IA होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है, जो IA होता है V-E/R प्लस R डैश, तो वो स्टार्टिंग में ये रेजिस्टेंस टोटल जितना, मान लो कि स्टार्टर का जितना भी रेजिस्टेंस वो ऐड होगा, तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी। और जैसे जैसे मोटर स्पीड पकड़ती जाती है तो ये बैक EMF वहाँ पे बनता जाता है, तो फिर हम इस रेजिस्टेंस को कम करते जाते हैं। तो और जो फाइनल पोजीशन पे, जब हमारा जो हैंडल होगा हमारा फाइनल पोजीशन पे होगा, तो इस पूरे रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या कर देंगे, 0, क्योंकि हमें बाद में करंट ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि वहाँ पर जब मोटर पर लोड लगाएंगे तो वो करंट डिमांड ज़्यादा करेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टार्टर इज नॉट यूज्ड विथ लार्ज डीसी मोटर फॉर स्टार्टिंग इट विल डैमेज द आर्मेचर एंड कम्यूटेटर, ड्रॉ द स्टार्टिंग करंट मेनी टाइम्स इट्स रेटेड फुल लोड करंट, प्रोवाइड एक्सेसिव वोल्टेज ड्रॉप इन लाइन। तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ये चारों इसमें, ये तीनों इसके करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर और नॉट सुटेबल फॉर स्टार्टिंग लार्ज डीसी मोटर बिकॉज। तो पहला ऑप्शन है द मोटर में रन अवे, ऑप्शन बी द स्टार्टिंग टॉर्क बिकम्स लो, ऑप्शन सी द मोटर में नॉट स्टार्ट, या ऑप्शन डी द स्टार्टिंग करंट विल बी इनॉर्मसली हाई।
तो देखो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जो हम लोग यूज करते हैं, जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर हम लोग यूज करते हैं वो बेसिकली इंडक्शन मोटर में यूज करते हैं, ठीक है, इंडक्शन मोटर में यूज करते हैं। और ये डीसी में स्टार्ट करते हैं, यानी कि सीधे सीधे हम बिना कोई स्टार्टर या 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट स्टार्टर कोई लगाए बिना हम इसको डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें क्या होगा कि जो स्टार्टिंग में जो करंट है, मैंने बताया था ना कि IA की वैल्यू जो होती है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बैक EMF 0 होता है और आर्मेचर रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो जो करंट की वैल्यू होगी वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। तो स्टार्टिंग करंट विल बी इनॉर्मसली हाई इज़ द राइट आंसर। डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डीसी मोटर यूज 4 पॉइंट स्टार्टर। ऑप्शंस देखिए, डीसी शंट मोटर विथ फील्ड वेकिंग कंट्रोल, डीसी सीरीज मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर, डीसी शंट मोटर विथ आर्मेचर रेजिस्टेंस। ओके, तो देखो यहाँ पे हम लोग बेसिकली डीसी मशीन में कितने पॉइंट के स्टार्टर पढ़ते हैं। एक होता है 2 पॉइंट स्टार्टर जो कि हम लोग यूज करते हैं डीसी सीरीज मोटर में। डीसी सीरीज मोटर में 2 पॉइंट स्टार्टर, डीसी कंपाउंड मोटर में 3 पॉइंट स्टार्टर, या इसी में डीसी शंट मोटर में भी हम लोग यूज करते हैं 2 पॉइंट स्टार्टर। और डीसी शंट मोटर विथ फील्ड वेकिंग कंट्रोल, देखिए फील्ड वेकिंग कंट्रोल में हम लोग 3 पॉइंट स्टार्टर नहीं यूज कर सकते हैं। 3 पॉइंट स्टार्टर इसमें क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा जो होल्ड कॉइल होता है वो फील्ड के साथ सीरीज में लगा होता है, और अगर हमने फील्ड को वीक किया तो वो क्या करेगा कि वहाँ से उसका जो मैग्नेटिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, वो वीक पड़ जाएगा, और वो क्या करेगा होल्ड को यानी कि हैंडल को वापस से उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे छोड़ देगा, जिससे क्या होगा कि हमारा मोटर स्टार्ट नहीं हो पाएगा, यानी कि स्टार्टर का यहाँ पे कोई यूज नहीं हो पाएगा अगर हम लोग फील्ड वीकिंग कंट्रोल मेथड यूज करेंगे। तो और इसका देखिए चौथा ऑप्शन, डीसी शंट मोटर विथ आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस में जो क्या होता है कि आर्मेचर रेजिस्टेंस के केस में हमें एक वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है, वेरिएबल रजिस्टर लगाना पड़ता है आर्मेचर में। ओके, आर्मेचर में एक वेरिएबल रजिस्टर लगाना पड़ता है, जो हमें आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है वहाँ पे हमें एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है, ठीक है। तो जब वेरिएबल रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे एक हमें एक्स्ट्रा पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो 4 पॉइंट स्टार्टर यहाँ पे हो जाता है। ओके, तो 4 पॉइंट स्टार्टर विल बी यूज्ड इन डीसी शंट मोटर विथ आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल। तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। फॉर क्वेश्चन नंबर 4 डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। डीसी मोटर आर स्टॉप बाय ओपनिंग लाइन स्विचेस। देखिए तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है डायरेक्ट कि डीसी मोटर को जो हम स्टॉप करते हैं वो लाइन स्विच को डायरेक्ट ऑफ करके स्टार्ट करते हैं, ना कि जो हैंडल होता है उसको वापस से बैक पोजीशन पे ले जाके, कि बैक पोजीशन पे इसको वापस से ले जाके नहीं, सीधे हम लोग लाइन स्विच से ऑफ कर देते हैं और ये हैंडल अपने आप वापस पोजीशन पे चला जाता है। तो ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है, ये पूछ रहा है। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, हैवी स्पार्किंग एट ब्रशेज, हैवी स्पार्किंग एट फर्स्ट स्टेप ऑफ द स्टार्टिंग रेजिस्टेंस स्टेप, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो देखो ऐसा करने से क्या होगा, अगर हम लोग स्विच को ऑफ नहीं करेंगे, डायरेक्ट हैंडल को वापस पोजीशन पे ले जाने की कोशिश करेंगे, तो देखिए होगा क्या। IA की वैल्यू मैंने बताया V माइनस ई बाई आर प्लस आर डैश। अगर आर डैश की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी जब फाइनल पोजीशन पे होगा हमारा, और अगर हम इसको यहाँ से सीधे सीधे यहाँ से इसको लाते जाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ओके, रेजिस्टेंस की वैल्यू जब बढ़ती जाएगी और करंट यहाँ पे ज़्यादा है तो लॉसेज क्या होंगे, लॉसेज यहाँ पे बढ़ते जाएंगे। तो जो हमारा जो लॉस है वो स्पार्क के रूप में आएगा, और वो स्पार्क सीधे सीधे बढ़ते हुए कहाँ पे जाएगा, इसके फर्स्ट स्टेप पे, ठीक है। तो जो हैवी स्पार्किंग एट फर्स्ट स्टेप ऑफ द स्पार्किंग रेजिस्टेंस स्टेप, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। बी इसका करेक्ट आंसर। करंट होती है इसमें वेरी हाई करंट होती है, वेरी हाई विल बी द राइट आंसर। व्हेन द मोटर रन्स ऑन नो लोड देन, देखो अगर मोटर नो लोड कंडीशन पे रन करेगी तो नो लोड पे क्या होगा, करंट की वैल्यू बहुत ही कम होती है, या फिर हम कह लें 0 होती है। तो मोटर का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू ई प्लस IA, ठीक है। अगर IA की वैल्यू बहुत कम है या फिर हम इसको टेंडिंग टू 0 कर दें तो जो V होता है वो E के बराबर होगा, यानी बैक EMF इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज या सप्लाइड वोल्टेज। तो बैक EMF इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। बैक EMF क्या होगा, सप्लाइड वोल्टेज के इक्वल होगा। इफ़ द नंबर ऑफ कंडक्टर्स एंड द स्पीड ऑफ ए लैप वाउंड डीसी जनरेटर इज डबल्ड, ठीक है, देन द जनरेटेड EMF विल बी रिमेन सेम ट्वाइस ऑफ द फॉर्मर, 4 टाइम्स ऑफ द फॉर्मर EMF, हाफ ऑफ द फॉर्मर EMF। यानी कि
सेम रहेगा, 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा या फिर आधा हो जाएगा। तो देखो बैक ईएमएफ की बात करें, जनरेटेड ईएमएफ या फिर बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ बोलते हैं डीसी मोटर के केस में, जनरेटेड ईएमएफ बोलते हैं जनरेटर केस में, डीसी जनरेटर केस में। तो ई बी इज इक्वल टू होता है 5ZN/60 इंटू पी बाई ए। पी क्या है, नंबर ऑफ पोल, ए क्या है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। और लैप वाइंडिंग केस में मैंने बताया था कि LAPA इज इक्वल टू पी होता है। तो जो ए होगा वो पी के बराबर होगा। ये तो ख़त्म हो गया। अब कह रहा है कि स्पीड को भी दुगना कर देते हैं। क्या कह रहा है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स एंड स्पीड। तो जेड क्या है, जेड को भी दोगुना और स्पीड को भी दोगुना। तो 2 इंटू 2 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स ऑफ द फॉर्मर ईएमएफ। द ब्रश कॉन्टैक्ट लॉसेज इन ए डीसी मशीन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर करंट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। यानी कि करंट का यहाँ पे रिलेशन पूछा है लॉसेज का। तो देखिए जब भी हम ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप की बात करते हैं तो वो हमेशा वी यानी कि वी होता है यानी, ठीक है। और अगर लॉस की बात करें तो P इज इक्वल टू होता है VI। और इसमें क्या होता है, सीधे सीधे रेजिस्टेंस होता है cos फाई, ठीक है। तो रेजिस्टेंस होता है तो पावर फैक्टर क्या होगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है ये किसके प्रोपोर्शनल है, पावर के प्रोपोर्शनल। तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी पावर लॉस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। D will be the right answer. Next question. If the shunt motor is started with its field winding open, अगर देखो शंट मोटर कह रहा है कि अगर फील्ड वाइंडिंग ओपन है तो क्या होगा, ई बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है K फाई N, ठीक है। अगर यहाँ पे फाई यानी फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, आई शंट, यानी कि जो शंट करंट होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर फील्ड वाइंडिंग ओपन कर दी जाए तो वहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, तो शंट वाइंडिंग में जो होगी वो शंट करंट 0 होगी। तो फ्लक्स क्या होगा 0। अब फ्लक्स 0 हो गया तो यहाँ से स्पीड की वैल्यू कितनी आएगी, E/0, यानी कि इनफाइनाइट स्पीड होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इट विल रोटेट एट डेंजरसली हाई स्पीड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C। ओके, C विल बी द राइट आंसर।